हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के एनसीईआरटी जो नई बुक लगी है राजस्थान बोर्ड में, तो उसकी शुरुआत करेंगे हम दैनिक जीवन में रसायन से। तो देखते हैं दैनिक जीवन में रसायन जो पाठ है, इससे हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं जो शान आपको पसंद भी आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अगर इनको ढंग से पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको और चीज़ दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी को अगर बार बार पढ़ लोगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैनिक जीवन में रसायन, इसमें कौन कौन से बिंदु हमें पढ़ने हैं, तो उन बिंदुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा होती क्या है? रसायन चिकित्सा रसायनों की चिकित्सकीय उपयोग को रसायन चिकित्सा कहते हैं। यानी जो केमिकल मेडिकल है, तो वो उसे क्या कहते हैं? रसायनों के चिकित्सकीय उपयोग में। यानी जो केमिकल है उनका किस में उपयोग किया जाए? मेडिकल के रूप में या मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाए, तो इसे कहते हैं रसायन चिकित्सा। उसके बाद में आती है औषधि। औषधि क्या होती है? दवाइयाँ। क्या होती है औषधि? दवाइयाँ। दवाइयाँ होती क्या है? बहुत कम आणविक द्रव्यमान की रसायन। बहुत कम आणविक द्रव्यमान की क्या होती है? रसायन होती है दवाइयाँ। अभी काम क्या करती है देखते हैं। इसका दूसरा गुण क्या है? पहला गुण तो हो गया बहुत कम आणविक द्रव्यमान। इनका द्रव्यमान मास होता है, मोलिकुलर मास होता है, वो बहुत कम होता है। दूसरा दिया गया इस जीव के जैव प्रक्रम में सम्मिलित लक्ष्य जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए, इनसे क्रिया कर चिकित्सीय रूप से लाभदायक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। किसके लिए? सजीव के लिए, जिससे रोगों का निदान और उपचार हो सके। जिससे क्या हो? रोगों का निदान और उपचार हो सकता है। तो ये औषधियाँ कहलाती है। अब देखते हैं हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है औषधियाँ। क्या है पहला टॉपिक? है औषधियाँ। तो औषधियों के कार्य देखेंगे, इनकी संरचना देखेंगे, चिकित्सकीय प्रभाव देखेंगे, यानी जो मेडिसिन है तो उसके इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीड़ाहारी। कौन सी औषधि देखते हैं? पीड़ाहारी की औषधि देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीड़ाहारी की औषधि दो प्रकार की होती है, अस्वापक पीड़ाहारी और स्वापक पीड़ाहारी। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगली प्रशांतक। अगली कौन सी है? प्रशांतक। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रति सूक्ष्म जीवी। 4 नंबर पे पढ़ेंगे हम प्रति जैविक। प्रति जैविक दो प्रकार की बताई गई है, जीवाणुनाशी और जीवाणु रोधी। प्रति जैविक कितने प्रकार की बताई गई है? दो प्रकार की, जीवाणुनाशी और जीवाणु रोधी। तो जीवाणु रोधी है उसको भी आगे विभाजित किया गया है। जीवाणु रोधी जिसे 3 भागों में विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिरोधी, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिरोधी और सीमित स्पेक्ट्रम में प्रति जीवाणु। अब देखते हैं अगला। अगला दिया गया है प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। आगे देखते हैं अगला दिया गया है प्रति हिस्टामिन या प्रति एलर्जी औषधि। अगला दिया गया है प्रति निषेचक औषधियाँ। और अगला दिया गया है प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड। अब टॉपिक नंबर 2 दिया गया है इस लेसन का, रंजक यानी रंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे रंजक और वर्णक में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे जो रंजक होते हैं उनके क्या लक्षण है और उनकी संरचना कैसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रंजक है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर है? उपयोगिता के आधार पर। तो सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर हम देखते हैं। तो पहला दिया गया है सीधे रंजक, दूसरा दिया गया है अम्लीय रंजक, तीसरा दिया गया है क्षारीय रंजक, चौथा दिया गया है प्रकीर्णन रंजक, पांचवा दिया गया है रेशा क्रियाशील रंजक, छठा दिया गया है अंतर्निहित रंजक, सातवां दिया गया है वेंट रंजक और आठवां दिया गया है मोर्डेंट रंजक। ये 8 प्रकार के दिए गए हैं किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। अब अगला हम वर्गीकरण देखेंगे संरचना के आधार पर। पिछला हमने किसके उपयोगिता के आधार पर देखी, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अभी संरचना के आधार पर सबसे पहले नाइट्रो और नाइट्रोसो रंजक, दूसरा है डाइफेनिल मेथेन रंजक, तीसरा है डाइफेनिल मेथेन रंजक, चौथा थेलिन व जेंथिक रंजक, पांचवा है एजोरंजक, छठा है इंडिगो रंजक, सातवां है एंथ्रोक्विनोन और आठवां है विषम चक्रीय रंजक। ये भी कितने प्रकार के? 8 प्रकार के बताए गए हैं संरचना के आधार पर। अगला टॉपिक हम देखेंगे खाद्य पदार्थों में रसायन, यानी जो खाने वाले पदार्थ हैं उनमें रसायन का क्या महत्व है। सबसे पहले तो परिरक्षक के रूप में, यानी जो भोजन की रक्षा करते हैं उसके रूप में हम उपयोग करते हैं। दूसरा दिया गया है कृत्रिम
मधुर कर्मक के रूप में, तीसरा दिया गया एंटीऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, चौथा दिया गया खाद्य रंग के रूप में। अगला टॉपिक हम देखेंगे अपमार्जक। किसका देखेंगे? चौथा टॉपिक हमें अपमार्जक का। तो अपमार्जक के का टॉपिक देखेंगे, उसमें सबसे पहले साबुन देखेंगे, उसके बाद में अपमार्जक। साबुन में कौन कौन से पढ़ेंगे? साबुन की संरचना पढ़ेंगे, साबुन की अपमार्जक क्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपमार्जक की क्या पढ़ेंगे? संरचना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक में अंतर, यानी दैनिक जीवन में हम साबुन ज़्यादा काम में लेते हैं, अपमार्जक लेते हैं, अपमार्जक लेते हैं, क्यों लेते हैं? उसके बाद में हम देखते हैं अपमार्जक के प्रकार, टाइप ऑफ डिटर्जेंट। तो पहला है ऋणायनीय अपमार्जक, दूसरा है धनायनीय अपमार्जक और तीसरा है अनायनिक अपमार्जक। उसके बाद में पांचवा टॉपिक है कीट प्रतिकर्षी। कौन सा है? कीट प्रतिकर्षित, यानी ऐसे रसायन जो कीटों को आकर्षित करते हैं। छठा टॉपिक दिया गया है, अंतिम टॉपिक अपना, रॉकेट प्रणोदक। कौन सा दिया गया है? रॉकेट प्रणोदक, जिसकी परिभाषा देखेंगे। रॉकेट प्रणोदक के लक्षण, कौन कौन से लक्षण है, किस प्रकार के रॉकेट प्रणोदक होने चाहिए। उसके बाद में हम रॉकेट जो प्रणोदक है इसके प्रकार देखेंगे, सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर मिश्रित या संकृत। और उसके बाद में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रणोदक। क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण प्रणोदक। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रणोदक है जो आज तक काम में लिए जा रहे हैं। और अंतिम टॉपिक, सातवां टॉपिक अपने को होगा उन्नत व अगणित पदार्थ, यानी एडवांस मटेरियल, जिसमें कार्बन तंतु और इसके उपयोगों के बारे में चर्चा की गई है इस अध्याय में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि हम जो दैनिक जीवन में रसायन है इसमें कौन कौन से टॉपिक है पढ़ेंगे। अब प्रत्येक टॉपिक का हम अगले वीडियो से बारी बारी से, कल अगले वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1 के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में टॉपिक 2, 3, प्रत्येक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।